क्या एक छोटे से होममेड टेलीस्कोप की मदद से 1.4 बिलियन किलोमीटर दूर सैटर्न जैसे प्लैनेट्स को कैप्चर किया जा सकता है, और वो भी ऐसे सिटी में जहाँ का बोटल स्काई 7 के करीब हो और एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड हो। जानेंगे इन सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडो कॉस्मिक ओडिसी पर। तो दोस्तों, आज हम इसी 50 mm अपर्चर के टेलीस्कोप की मदद से कैप्चर करेंगे सैटर्न को और आपको दिखाएंगे कि कैसे सारी चीज़ें काम करती है। मेरी लोकेशन से जो ईस्ट साइड है वो यहाँ पड़ती है और आप देख सकते हो एटमॉस्फेयर में कितने सारे क्लाउड्स हैं। पिछले 15-20 दिनों से मैं जब सुबह उठता हूँ तो मुझे यही सामने दिखता है। सैटर्न हमें यहाँ से राइज होता हुआ दिखेगा और वो हमें मैक्सिमम यहाँ तक दिख सकता है। इसके बाद सन की ब्राइटनेस इसे इंटरफियर करेगी और बाद में हमें सैटर्न दिखना बंद हो जाएगा। आज की इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि मैं कैसे इन सारी चीज़ों को सेटअप करता हूँ और कैसे एक प्लेनेटरी एस्ट्रोफोटोग्राफी को अंजाम दिया जाता है। अपर्चर एस्ट्रोफोटोग्राफी में इतना ज़्यादा मैटर क्यों करता है और बार बार मैं इस शब्द का क्यों उपयोग कर रहा हूँ, आइए समझते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर 3 अलग अलग अपर्चर के यानी कि डायामीटर के कॉन्वेक्स लेंस हैं। इसका अपर्चर ज़्यादा है, इसका थोड़ा कम और इसका सबसे कम है। यहाँ पर आपको सामने जो विंडो की ग्रिल्स दिख रही हैं, इसकी इमेज हमें इस दीवार पर यहाँ पर हमें मिलेगी। तो चलिए अब देखते हैं बारी बारी से कि इन लेंसेज की मदद से हमें कैसी इमेज मिलती है। अगर लेंस का अपर्चर बड़ा होगा तो वो उतनी ज़्यादा लाइट को कैप्चर करेगा और उतनी ही हमें ब्राइट एंड शार्प इमेज मिलेगी। लेकिन अगर किसी लेंस का अपर्चर उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है तो वो उतनी डल इमेज बनाएगा और हमें कम ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो मैंने छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपके सामने प्रेजेंट किया, उसका जो कंपैरिजन है आप देख सकते हो। ज़्यादा बड़ा अपर्चर होगा तो हमें उतनी ज़्यादा ब्राइट इमेज देखने को मिलेगी। और यही कॉन्सेप्ट हमारे टेलीस्कोपिंग एंड एस्ट्रोफोटोग्राफी के फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। मेरे टेलीस्कोप का अपर्चर वैसे भी कम है, और अगर हम बात करें स्पेसिफिकली प्लेनेटरी एस्ट्रोफोटोग्राफी की, तो जो प्लैनेट्स हमसे बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर है उन्हें कैप्चर करना एक चैलेंज तो माना जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं एक बार फिर से 25 mm के आईपीएस के साथ 3x का बारलो यूज़ करूंगा, ताकि हमें टोटल 84x की मैग्निफिकेशन मिलेगी, जो हमें काफ़ी अच्छा एग्जिट प्यूपिल भी देती है। जो अपना टेलीस्कोप है इसका कोलिमेशन देखो, यहाँ पर टेलीस्कोप का कोलिमेशन बिल्कुल भी अलाइन नहीं है। टेलीस्कोप का जो दूसरा सेगमेंट है और यहाँ पर जो ये जॉइंट लगा है, ये छोटा पीवीसी पाइप और ये अंदर का जॉइंट, ये दोनों जो है वो 180 डिग्री पर अलाइन नहीं है। जो लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस से यहाँ तक आएगी वो काफ़ी ज़्यादा अलाइन होगी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने वाली लाइट बिल्कुल भी अलाइन नहीं होगी और यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा लाइट लॉस देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि मुझे ये वाला सेगमेंट जो है अब चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो दोस्तों अभी सुबह के 3:30 बजे हैं और अपना जो सेटअप है वो भी पूरा तैयार हो चुका है सैटर्न को कैप्चर करने के लिए। ये हमारा टेलीस्कोप है। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें दिखा दूँ कि हमारे पास कौन कौन सी एक्सेसरीज़ हैं कैप्चरिंग करने के लिए। मेरे पास ये मोबाइल का होल्डर है स्पेशलाइज्ड एस्ट्रोफोटोग्राफी के लिए। ये एक पावर बैंक है और एक छोटी सी एलईडी है। इसके अलावा ये 8 mm का आईपीस है, जो कि अब मेरा बहुत ज़्यादा काम नहीं आता है, क्योंकि इसमें जो है एग्जिट प्यूपिल काफ़ी कम और छोटा मिलता है। उसके अलावा मेरे पास एक बहुत बढ़िया सेटअप है 3x बारलो एंड 25 mm आईपीस का, जी, जो अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ तो हमें 84x मैग्निफिकेशन मिलती है और एग्जिट प्यूपिल काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिलता है। अब फ़ोन में सैटर्न की इमेज को कैप्चर कर पाना इतना मुश्किल क्यों है, चलिए समझते हैं। तो सैटर्न में से आने वाली लाइट सबसे पहले अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगी, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव लेंस के यहाँ पर आएगी और ये फोकस करेगी डायगोनल पे। डायगोनल मिरर से ये बारलो में आएगी, बारलो से आईपीस में आएगी। आईपीस में भी 2 लेंस होते हैं, इसीलिए इतने सारे मीडियम से कवर हो जाने के बाद हमें यहाँ पर इसकी इमेज मिलती है, जो हम अपनी आँखों से देखते हैं। वो सबसे ज़्यादा क्लियर इमेज होती है। बाद में जब हम फ़ोन लगा कर देखते हैं तो फ़ोन के कैमरे में भी एक लेंस होता है और लेंस के अंदर भी सेंसर होते हैं। उन सेंसर पर जब इमेज बनती है उसके बाद में फाइनली अपने फ़ोन में इमेज मिलती है। तो इतने सारे मीडियम से जब लाइट पास थ्रू होती है तब हमें काफ़ी ज़्यादा लाइट लॉस देखने को मिलता है, और यही इसका साफ रीज़न है कि क्यों हमें इतनी कम डिटेल वाली इमेज मिल रही है। मतलब मैं सैटर्न की रिंग्स को अपनी आँखों से देख सकता हूँ, लेकिन फ़ोन में उस चीज़ को कैप्चर कर पाना बहुत मुश्किल है। जब मैंने यहाँ पर एक्सपोजर बढ़ाकर ऑब्जर्वेशन लिए तब मुझे काफ़ी अच्छे से प्लैनेट सैटर्न और उसकी रिंग्स दिख रहे हैं। एक्सपोजर वेलेंसी को कम करते ही जब मैंने ऑब्जर्वेशंस लिया तब मुझे यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम के जो क्लाउड बैंड्स है, जो बेसिकली सैटर्न का ओरिजिनल रंग है, वो हमें यहाँ पर दिख रहा है। इस टाइम जो सैटर्न है वो हमारे अर्थ से थोड़ा दूर है।
जब ये इसके ओपोजिशन टाइम पर होगा, यानी कि सबसे क्लोज होगा, तब हम इसे एक बार फिर से कैप्चर करेंगे। अगर आपके अंदर अभी भी एक क्यूरियोसिटी है कि एक छोटे से टेलीस्कोप की मदद से क्या ही मैक्सिमम आउटपुट निकाला जा सकता है, तो इस चैनल पर बने रहना, मैं आपको ऐसी वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।